हे एवरीवन, यू आर लिसनिंग टू द अविनाश पांडा शो एंड मैं हूं आपका सक्सेस पार्टनर अविनाश पांडा, जो लेकर आया है आपका फेवरेट पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि ड्रीम्स क्या होते हैं, ड्रीम्स क्यों देखने चाहिए और ये ड्रीम्स एक इंसान को कहां से कहां तक लेकर जा सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्रीम्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये बात हमको जानना चाहिए कि अगर हमको कामयाबी के और कदम रखना है या फिर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना बहुत ही ज़रूरी है। जितना स्ट्रॉन्ग हमारा माइंडसेट होगा, जितने हम अपने दिमागी स्तर पे स्ट्रॉन्ग होंगे, दृढ़ होंगे, उतना ही ज़्यादा हमको कामयाबी मिल सकता है। तो एक माइंडसेट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। जब हम कोई सपने देखते हैं तो वो सपने हमारे दिमाग में बस जाते हैं और वो बार बार हमको इंडिकेट करते हैं कि देख भाई, ये तेरा सपना है, इसके लिए तुझे काम करना है, इसी के लिए तुझे मेहनत करना है। क्योंकि अगर एंड में हमारा कोई गोल ही नहीं होगा, हमको क्या अचीव करना है हमको पता ही नहीं होगा, तो हम भाई काम क्यों करेंगे। तो इसका इम्पोर्टेंस होता है माइंडसेट के ऊपर, हमारे ड्रीम्स का। तो सबसे पहला बात कि जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम बहुत सारे ड्रीम देखते थे कि मुझे बड़े होकर एक पुलिस ऑफिसर बनना है, मुझे एक फिल्म स्टार बनना है, मुझे एक डांसर बनना है, मुझे एक पेंटर बनना है, मुझे राष्ट्रपति बनना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। बहुत कुछ हमारे बड़े बड़े सपने थे। बट जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जैसे जैसे हम लोगों के साथ मिलते गए, समाज के साथ हम धीरे धीरे कंधे मिलाकर खड़े होना सीख गए, तो हम अपने ड्रीम को धीरे धीरे भूलना शुरू कर दिए। क्योंकि हमको वो पॉसिबल ही नहीं लगा, हमको बिलीव ही नहीं हुआ कि भाई ये भी पॉसिबल हो सकते हैं। दैट इज मतलब वो उसका रीज़न क्या है कि उसका रीज़न ये है कि हम अपने चारों तरफ देखें कि किस तरह के लोगों में हम सराउंडेड हैं, किस तरह के लोगों के साथ हम बैठते हैं, उठते हैं, किस तरह के लोगों के साथ हम मिलते जुलते हैं और क्या वो लोग ऐसा काम कर सकते हैं। अगर वो लोग नहीं कर सकते हैं तो सिंपल सा बात है कि हमको भी बिलीव नहीं हुआ कि हम भी कर सकते हैं। क्योंकि एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है, जबकि एक शेर भेड़ों के बीच में रह कर खुद को भेड़ समझना शुरू कर दिया था। तो जिस तरह के लोगों के साथ हम रहेंगे, जिस तरह के लोगों के साथ हम बैठेंगे उठेंगे, उन्हीं का क्या होता है, माइंडसेट का जो होता है असर होता है, वो हमारे ऊपर होगा। सो दैट इज़ वाई आजकल बहुत सारे लोग अपने ड्रीम को भूल चुके हैं। नेक्स्ट थिंग है कि विदाउट एनी ड्रीम्स एंड विजन पीपल पेरिश। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये द होली बाइबल कह रहा है कि अगर लाइफ में आपका कोई ड्रीम नहीं होगा, कोई एम्बिशन नहीं होगा, तो पीपल धीरे धीरे पेरिश हो जाते हैं। तो हमेशा एक ड्रीम, एम्बिशन और स्ट्रॉन्ग विजन रखना ज़रूरी है। आज मैं अगर मेरा हालात ये है, मैं गरीब हूँ, तो 5 साल के बाद मैं गरीब नहीं रहना चाहता हूँ, या फिर मैं एक मुकाम तक पहुँचना चाहता हूँ। आज मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइफ भर एक डल स्टूडेंट रहूँगा। मैं लाइफ में टॉपर भी बन सकता हूँ। वो मेरा सपना होना चाहिए। ये सपना कुछ भी हो सकता है। मैं आगे बताऊँगा कि कैसे अपने सपनों को आपको तय करना आना चाहिए, किस तरह से आपको अपने ड्रीम को सेट करना चाहिए, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। पहली बात है कि ड्रीम का डेफिनेशन क्या होता है, ड्रीम कहते किसको है। सरल भाषा में अगर हम बोलें तो समथिंग व्हिच लुक्स इम्पॉसिबल इन प्रेजेंट बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। वर्तमान में कोई चीज़ जो इम्पॉसिबल आपको लग रहा है, कोई चीज़ आप देख रहे हैं, अभी के लिए आप सोच रहे हैं, वो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, बट वो हमेशा के लिए है नहीं। और पूरे दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है नहीं है। आप कोई भी चीज़ दिमाग में ठान लेते हो तो एक ना एक दिन उसको ज़रूर पूरा कर सकते हो। तो हर चीज़ हमारे लिए एक ड्रीम हो सकता है, बट हमको अपने आप में वो क्लैरिटी होना चाहिए, वो बिलीव होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकता है, तब वो एक ड्रीम कहलाएगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे आप समझ पाओगे। आप लोग राइट ब्रदर्स के बारे में जानते होंगे, जो कि एरोप्लेन का डिस्कवर किए थे, इन्वेंट किए थे एरोप्लेन को। तो देखो, राइट ब्रदर जब एरोप्लेन को डिस्कवर किए, इन्वेंट करने के लिए सोचे, पहले उनके दिमाग में एक ख्याल बना, पहले उनके दिमाग में एक सपना आया कि लोग एक कार में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं।
कैसा रहेगा कि ये कार अगर हवा में उड़ सके और एक जगह से दूसरे जगह तक जाके पहुंच सके, तो दैट विल बी ए ग्रेट इन्वेंशन। वो लोगों का समय बचाएगा, वो लोगों को इजीली एक जगह से दूसरा जगह ले सकेगा और हमारा लाइफस्टाइल को बहुत सरल बना देगा। बट प्रैक्टिकली वो साइंस के साइड से तब वो पॉसिबल था नहीं, विज्ञान के तरफ से वो पॉसिबल था नहीं, वैसा कोई इन्वेंशन तब तक हुआ नहीं था। तब वो जब काम करना शुरू किया अपने सपनों के ऊपर, तब लोगों ने उनको देखा, बोले कि क्या कर रहा है, तो वो बोले कि हम एक कार को एक जगह से दूसरे जगह उड़ा के पहुंचाना चाहते हैं। तो उन्होंने उनको पागल कहना शुरू कर दिया, बोले कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम लोग पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो, तुमको पता ही नहीं है। तो उनका बहुत मजाक बना। बट एक्चुअली आप खुद सोचो, क्या वो लोग पागल थे? अगर आप सोच रहे हो कि वो लोग पागल थे, तो आज एरोप्लेन नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता, हवाई जहाज नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता। तो एक ड्रीम जो तब इम्पॉसिबल था, which seemed impossible, जो लग रहा था कि ये हो नहीं सकता है, बट एक्चुअली में था नहीं। और इसीलिए उन्होंने अपने आप को प्रूव करके रखा और सारे लोग जो उन पे हंस रहे थे, उन सबको उन्होंने रॉन्ग साबित कर दिया। तो जब भी लोग आपको लाइफ में पागल बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमको लोग पागल बोलते हैं, उनको कैसे टैकल करें, तो उसका सिंपल सा ये जवाब है कि जब आपको लोग पागल बोल रहे हैं ना, तो ये समझ जाओ कि आप कामयाबी की तरफ कदम रख रहे हो, या फिर आपका माइंडसेट कुछ उस टाइप का है, आप अलग तरह से सोच रहे हो जैसा कि सक्सेसफुल लोग सोचते हैं। तो जब लोग आपको पागल बनाए बोलना शुरू कर दें, तो घबराओ नहीं, क्योंकि पीठ पीछे बात उन्हीं का चलता है जिनमें कुछ बात होता है। और आपके सामने अगर लोग आपको पागल बोल रहे हैं, तो थिंक दैट कि आप कुछ इनोवेटिव सोच रहे हो। सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट थिंग है कि आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के बारे में सुना होगा, उनके स्ट्रगल के बारे में सुना होगा। अगर आप नहीं जानते हो, मैं बताना चाहूँगा। यूपी के एक छोटे से गांव में सर का जन्म हुआ था, जहाँ पे कि मतलब लोग सपना देखना भी उनके लिए एक सपना था, बड़ा सपना, बड़ा सोच। वहाँ पे कोई बात ही नहीं करता था बड़े चीज़ों के लिए। और वहाँ पे एक पर्सन एक एवरेज जगह से उठ के सोचता है कि मुझे बॉलीवुड जाना है और खुद को एक एज ए बॉलीवुड एक्टर एस्टैब्लिश करना है, जिसके पास ना ही कोई लुक्स है, ना ही उसके पास कोई फिजिक है, ना ही उसको बात करने का तरीका आता है, ना ही उसको चलने का मतलब कोई उसके पास स्टाइल है, नथिंग। उनके पास कुछ भी नहीं था, बट एक सपना था कि नहीं, बनना है तो बनना है। और कामयाब लोगों के अंदर वही एक चीज़ होता है, एक जुनून होता है, पैशन होता है कि एक बार जो चीज़ ठान लिया, पता नहीं वो कैसे करना है, बट करना है, एनी हाउ करना है। और उसको ट्राई करते करते मतलब धीरे धीरे चीज़ों को सीखते सीखते आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हैं और वो ड्रीम आपका एक ना एक दिन सच हो जाता है। तो नवाजुद्दीन सर ने क्या किया कि अपने जो विलेज को छोड़ के उन्होंने मुंबई की तरफ कदम रखा और अपने 4 दोस्तों के साथ एक फ्लैट के अंदर रह रहे थे। और एक टाइम उनके पास ऐसा भी आके पहुंचा कि जब उनके पास उस फ्लैट का किराया देने के लिए भी पैसा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि अपने एक फ्रेंड को रिक्वेस्ट किया जो कि मुंबई में रह रहा था, जिसके पास एक फ्लैट था। तो बोला कि तू क्या मुझे अपने साथ रखेगा? तो फ्रेंड ने बोला कि हाँ ठीक है, तू रह जा मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। नवाजुद्दीन सर ने बोला कि देख मेरे पास पैसा नहीं है। बोले कि तेरे पास पैसा नहीं है तो एक चीज़ तू कर सकता है, मेरे लिए तू खाना बना दे, मेरे को भी ईजी हो जाएगा और तू भी अपना रेंट बचा लेगा, तू भी इसीलिए रह जाएगा। तो नवाजुद्दीन सर ने उनके साथ रहना शुरू कर दिया। और ना कि सिर्फ वो खाना बनाते थे, घर के छोटे मोटे काम भी करते थे। और ऐसे ही उनका स्ट्रगल भरा लाइफ चलता रहता था। और साथ में अपना जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का जो सपना था, उसको लेके भी वो छोटे मोटे काम भी किए, वॉचमैन का जॉब किया, फिल्म में बहुत जगह जाके ऑडिशन दिया, छोटे मोटे रोल्स किए और बहुत सारे लोगों को देखते थे। जब वो अमिताभ बच्चन साहब को देखते थे या फिर कोई बड़े एक्टर को देखते थे कि ये इतने लंबे कार में आ रहा है, उसका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है, तो वो देख के उसको जेलस नहीं फील करते थे, बल्कि वो ये सोचते थे कि नहीं भाई, मेरा भी लाइफस्टाइल एक दिन ऐसा हो सकता है और उसके लिए मैं मेहनत करूँगा। वो उनका सपना था। और इस सपने को लेकर उन्होंने 14 साल स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, अपने ड्रीम को गिव अप नहीं किया। उनके लिए मुश्किल था, इम्पॉसिबल था एक छोटे से लड़के के लिए जिसके पास ना ही फिजिक था, हाइट था, ना उसके पास टॉकिंग स्किल था, वॉकिंग कुछ भी नहीं था एक्टर बनने के लिए। बट धीरे धीरे उन्होंने सीखा, अपने आप को इम्प्रूव करते गए। एंड 14 साल के स्ट्रगल के बाद टुडे वी ऑल नो हु इज़ नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज़।
तो ये ताकत होता है सर सपने में। तो सपने देखने के लिए कभी भी झिझक मत करो, जितना बड़ा सपना ले सकते हो ले लो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ड्रीम आपको लेना कैसा है। अभी तक हो सकता है आपको ड्रीम आप ये सोचते हो कि आप जो चीज़ सपने सो के जो चीज़ देखते हो, जो चीज़ आपको रियलिटी लगता है वो आपका सपना होता है, बट एक्चुअली आपके पास अभी रियल डेफिनेशन है क्या है ड्रीम। तो अभी आपको ड्रीम लेना कैसा है, कामयाबी के लिए आपको कैसा ड्रीम लेना चाहिए, मैं आपको वो बताऊंगा। जब मेरा प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हुआ था और जब मुझे ड्रीम का डेफिनेशन पता चला था, तब हमको डायरी मेंटेन करने के लिए बताया गया था, सुझाव दिया गया था। और डायरी मेंटेन करने से जो चीज़ आप सीखते हो, लर्न करते हो, जो आपका ड्रॉबैक है, सारा चीज़ आप मेंटेन कर सकते हो डायरी में। तो हमको एक डायरी मेंटेन करने के लिए बोला गया था और उसके सबसे पहले फ्रंट लाइन पे आपको ड्रीम्स लिखने के लिए बोला जाता है। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, बहुत सारी जो सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में या मोटिवेशन क्लास में आप जाओगे तो ये आपको सुझाव देंगे कि एक ड्रीम लिस्ट बनाइए। बड़े बड़े एक्टर, कामयाब लोगों के पास एक बकेट लिस्ट होता है, ड्रीम लिस्ट होता है। तो वो ड्रीम लिस्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक डायरी आपको लेना है, एक न्यू डायरी लीजिए, ठीक है, या फिर अपना पर्सनल डायरी लीजिए जिसको आप इम्पोर्टेंस देते हो। उसके पहले ही पेज में या फिर ऐसा कोई पेज निकालिए जहाँ पे आपका नज़र रोज आता हो, उस पेज को आप रोज कवर करते हो, ऐसा एक पेज निकालिए और उस पेज में अपने सारे ड्रीम्स लिखना शुरू कीजिए। उस ड्रीम में आप 3 तरह के ड्रीम लिख सकते हैं। एक होगा आपका शॉर्ट टर्म गोल या ड्रीम, सेम ही चीज़ होता है। शॉर्ट टर्म ड्रीम क्या होता है, जो कि अगले आने वाले 6 महीनों के अंदर आप पॉसिबल करके दिखाना चाहते हो। आने वाले 6 महीने के अंदर जो चीज़ आपको चाहिए, आपको कोई अच्छा फ़ोन लेना है 10-20 हज़ार का, वो लिख लो, वो उसको मटेरियलिस्टिक ड्रीम कहते हैं। कौन से ब्रांड का फ़ोन लेना है, रियलमी लेना है, आईफोन लेना है, नोकिया लेना है, जो भी आपको फ़ोन लेना है वो आप वहाँ पे लिख दो। एग्जैक्ट आपका होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, उसको लिख के रखो। कौन से ब्रांड का आपको कपड़े चाहिए, गुची चाहिए, बड़े ब्रांड का अगर चाहिए, कोई छोटे दुकान का अगर आपको कपड़े चाहिए, कोई आपका मतलब कोई शोरूम में कोई कपड़ा पसंद आया है, कोई जूता पसंद आया है, वो लिख लो। सेकेंड चीज़ आप लिख सकते हो कि आपको अगर कोई छोटा मोटा और चीज़ लेना है, कोई गैजेट लेना है, कोई स्पीकर लेना है, वो चीज़ आप लिख सकते हो जो आप अचीव करना चाहते हो नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर, वो आप लिख लो। नेक्स्ट आप चीज़ लिख सकते हो कि आप 6 महीने के अंदर क्या क्या स्किल इंप्रूव करना चाहते हो। देखो, ड्रीम का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप मटेरियलिस्टिक गोल देखो, आप अपने आप को इम्प्रूव करना भी ज़रूरी है, अपने पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप कामयाब बनोगे, आप आज जो हो अगले 6 महीने के अंदर वो नहीं रहोगे सर। आपका ड्रीम तभी फुलफिल होगा जब अपने स्किल को आप इम्प्रूव करोगे, अपने व्यक्तित्व को आप विकसित करोगे। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप लिखो कि आपको स्किल्स क्या क्या इम्प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल, आपको पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा करना है, आपको लोगों के साथ कम्युनिकेशन में स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपना प्रेजेंटेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करना है, आपको कोई कोडिंग लैंग्वेज में मतलब खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, स्किल, सॉफ्ट स्किल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अच्छे इंग्लिश का बोलना चाहते हो, अच्छे हिंदी बोलना चाहते हो, कोई और थर्ड लैंग्वेज सीखना चाहते हो, वो लिखो। आपका बॉडी लैंग्वेज आप अच्छा करना चाहते हो, वो सारा आपका स्किल के अंदर आता है, उसको आप मेंटेन करके रखो। मटेरियलिस्टिक हो गया, स्किल्स हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो आपको लिखना है कि आपको सोसाइटी के लिए क्या करना है। देखो, आप अपने लिए तो सपना देख लोगे, अपने स्किल के लिए देख लोगे, अपने मटेरियलिस्टिक गोल भी देख लोगे। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ करो। क्योंकि देखो, आपके चारों तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपसे हेल्प पाने के लिए वेट करके रहे हैं, वो भगवान के भरोसे बैठते हैं या फिर उनके पास उतने रिसोर्स नहीं होते हैं। आप उन लोगों को हेल्प कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप उनको 1 लाख का हेल्प करो, 1 करोड़ का हेल्प करो, आप उनके लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट करोगे, उनके लिए कुछ भी बना सकते हो, कुछ एजुकेशन के लिए उनका कुछ कर सकते हो, उनको आप अगर सर्दी में कोई कंबल दे सकते हो, कुछ भी एनी काइंड ऑफ आप उनको मदद कर सकते हो अपने कैपेसिटी के अंदर। दैट विल बी ए ग्रेट फेवर फॉर देम, क्योंकि उनके पास इतना रिसोर्स होता नहीं है। और इससे मिलता क्या है कि उन लोगों का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आता है, भगवान का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आता है। और ब्लेसिंग्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो हमने पिछले ही पॉडकास्ट में कवर किया था, वो आप और एक बार सुन लेना। ब्लेसिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है आपके लाइफ में।
तो जब आपको वो ब्लेसिंग्स मिलेगा आप लाइफ में कामयाब बनोगे और आपको अपने गोल्स को अचीव करने में, कामयाबी हासिल करने में ईजी होगा। तो ये 3 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना, स्किल्स लिख के रखना, मटेरियलिस्टिक गोल रखना और सोसाइटी के लिए आप क्या करना चाहते हो वो लिख के रखना। सेकेंड चीज़ आपको लिखना है मिड टर्म ड्रीम्स क्या होता है, अगले 1 साल के अंदर कौन कौन सा चीज़ आप पॉसिबल करना चाहते हो। अभी जिस लेवल का आपने ड्रीम देखा 6 महीने के अंदर, उससे थोड़ा सा आपको आगे का सोचना होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आपने एक मोबाइल फ़ोन लिया है 20,000 का, तो 50,000 का ड्रीम देखो अगर आपको लेना ही है तो। कोई बाइक लेना चाहते हो तो बाइक का ड्रीम ले लो। कोई आप घर के लिए कोई मतलब मम्मी के लिए कोई वॉशिंग मशीन लेना चाहते हो, कुछ भी लेना चाहते हो जो आपको लग रहा है कि 1 साल के मतलब अभी तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, बट अगले 1 साल के अंदर मैं उतना मेहनत करूँगा और इसको मैं पॉसिबल करके दिखाऊँगा, वो आप ड्रीम ले लो। वो आपका होगा मिड टर्म ड्रीम्स के अंदर। सेम चीज़ आपको ये मटेरियलिस्टिक लिखना है, थोड़ा स्किल्स को भी और इम्प्रूव करना है। अभी आपने 6 महीने के अंदर अपने स्किल्स को जितना इम्प्रूव किया उसको थोड़ा और बड़े लेवल पे लेके जाओ। अभी जो स्किल आपके पास नहीं है वो स्किल के लिए सपने देखो। कामयाब तो आप तभी बनोगे जब आपका स्किल आपके पास होगा। आपको पैसे कब मिलेंगे ज़्यादा, जब आप डिजर्व करोगे, जब आपके पास वो स्किल होंगे। तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो तो पब्लिक स्पीकिंग में आपको मास्टरी करना होगा। 6 महीने में आप मास्टरी नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली आप उसको इम्प्रूव कर लोगे। आपने क ख ग घ बोलना मतलब शुरू कर दिया है 1 महीने 2 महीने में, 6 महीने के अंदर आपने वर्ड बनाना शुरू कर दिया है, तो अगले 1 साल के अंदर आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए। ये बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जिस भी फील्ड के अंदर हो उसको उससे कंपेयर करो और उसका जो नेक्स्ट लेवल का जो चीज़ है, नेक्स्ट लेवल का जो ट्रेनिंग्स है, कोई भी आप पेड ट्रेनिंग कर रहे हो, कोई भी किसी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हो जिनसे आप कोई ट्रेनिंग सीख रहे हो, उसको आप नेक्स्ट लेवल तक फॉलो करना शुरू करो। कोई अच्छे किताब, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो, अच्छे पॉडकास्ट को सुनो जो आपको मदद करे अगले 1 साल में अपने स्किल्स को और भी इम्प्रूव करने में। नेक्स्ट चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बोला था जो कि है सोसाइटी के लिए। अभी आपने 6 महीने के लिए कुछ चीज़ें आप लोगों को डोनेट किया, उनके लिए कुछ किया। अभी सोचो कि उसके नेक्स्ट लेवल का चीज़ क्या हो सकता है। छोटा कैंपेन आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ब्लड डोनेशन कैंप कर सकते हो, आप छोटे फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप कर सकते हो। आप कुछ लोगों के साथ मिलके थोड़ा सा उसके ऊपर के लेवल तक जाके, क्योंकि तब तक आपका इनकम भी ग्रो हो चुका होगा, आपका कंडीशन भी तब तक सुधर गया होगा, तो आपको लोगों के लिए भी कुछ चीज़ें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये आपका ड्रीम होना चाहिए कि अगले 1 साल के अंदर मैं सोसाइटी के लिए एक चीज़ करूँगा। ये आपको हमेशा मोटिवेट करेगा आगे काम करने के लिए। और सबसे लास्ट सेगमेंट आपका हमारा आता है लॉन्ग टर्म ड्रीम्स का, जो कि अगले 5 साल के अंदर करता है। 5 साल एक बहुत ज़्यादा टाइम होता है अगर आप सोचोगे, और एक तरह से सोचोगे तो बहुत ही कम समय भी होता है। तो डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितने डेडिकेटेड हो, आप कितने डेस्परेट हो अपने कामयाबी के लिए। उस हिसाब से सोच के 5 साल के लिए अपने ड्रीम ले लो ना सर। जो भी आप ड्रीम लेना चाहते हो, कोई भी ड्रीम लेना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, दुनिया के आगे रिप्रेजेंट करना चाहते हो अपने आप को, बड़े यूट्यूबर बनना चाहते हो, बड़े डांसर बनना चाहते हो, अभिनेता बनना चाहते हो, एनीथिंग विद डेडिकेशन कैन बी डन विथ 5 years। 5 साल के अंदर आप डेडिकेटेडली कुछ भी काम करो। देखो आज आपके पास इंटरनेट का पावर है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास पॉडकास्ट है, आपके पास ब्लॉग लिखने का कैपेसिटी है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने स्किल्स को दुनिया को शो कर सकते हो। जब आप लोगों को दिखाओगे, लोग आपको बुलाएंगे, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ग्रो करने का मौका मिलेगा। और 5 साल इज़ अ ह्यूज टाइम, बिलीव मी, इट्स अ ह्यूज टाइम टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू कैन डू एनीथिंग। सो इन 5 सालों में आप कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हो। आपको एक अभी आपके पास एक बाइक हो गया था ना, आप एक कार लेना है, आपको लग्जरी कार लेना है, ड्रीम लो ना साहब। मर्सिडीज लेना है तो ड्रीम लो। कोई आपको बंगलो लेना है तो ले लो ड्रीम बंगलो। 5 साल के अंदर आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, लो तो सही भाई, सोचने का हिम्मत तो करो। बंगलो नहीं होगा तो क्या होगा, एक फ्लैट तो ले पाओगे। अगले 2 साल के अंदर एक बंगलो लेना, बट आप ड्रीम लो, उसके लिए मेहनत करो और आप 5 साल के अंदर वो मटेरियलिस्टिक गोल्ड लेके चलो। अब जब आपका इतना सारा चीज़ आपके लिए हो चुका है तो सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा सोचना मांगता है ना बॉस। तो सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा सोचो। अब जिस लेवल पे आपने काम किया था, अब छोटा सा एक स्कूल बना सकते हो तो स्कूल बना लो। करोड़ों कमा रहे हो तो कुछ 10% डोनेट कर दो एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए कुछ डोनेट कर दो, हेल्थ केयर के लिए कुछ डोनेट कर दो।
लोगों के लिए कुछ कुछ करना शुरू करो। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ फाइनेंशियली ही सपोर्ट करो, फाइनेंशियल हेल्प इज़ नॉट एवरीथिंग, बट आपको सच्चे दिल से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, गरीब लोगों के लिए, जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको मदद का हाथ बढ़ाओ। ठीक है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ जब उनका ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आएगा वो आपको लाइफ में बड़ा मुकाम हासिल करने में बहुत मदद करेगा। तो ये हो गया आपका 3 सेगमेंट मैंने आपको बताया। 3 सेगमेंट में आपको शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम लिख के रखना है, और इनको किस तरीके से लिखना है मैं आपको बताऊंगा। ये जो ड्रीम आपने लिखा, जो छोटे छोटे सेगमेंट में मैंने आपको बताया, आपका स्किल हो गया है, मैटेरियलिस्टिक गोल हो गया है, सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करने का बात हो गया, इन सारी चीज़ों को आप स्मार्ट वे में सजा के रखो। स्मार्ट एक मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, उसका फुल फॉर्म है SMART। S फॉर होता है स्पेसिफिक, M फॉर होता है मेजरेबल, A फॉर होता है अचीवेबल, R फॉर होता है रिलेवेंट और T फॉर होता है टाइम बाउंड। इसका मतलब क्या है हम समझते हैं। अगर ये बात आपको दोबारा सुनना है तो आप रिप्ले करके पॉडकास्ट को सुन लेना। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड, ये होता है स्मार्ट का फॉर्मूला। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक क्या होता है। आप जो भी ड्रीम ले रहे हो, कोई आपको फ़ोन खरीदना है तो कौन से ब्रांड का खरीदना है वो आप तय करो। मुझे रियलमी खरीदना है, आईफोन खरीदना है, कोई बाइक खरीदना है तो कौन सा लेना है, हीरो लेना है, यामाहा लेना है, हार्ली डेविडसन लेना है, जो भी आपको लेना है वो पर्टिकुलर आपका होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। कौन से कलर का लेना है, किस शोरूम के अंदर लेना है आपको, ठीक है, वो सारा चीज़ पर्टिकुलर स्पेसिफिक होना चाहिए, तभी आपका ड्रीम काम करेगा सर। ठीक है, सेकेंड चीज़ आपको करना है मेजरेबल होना चाहिए। जो आप ड्रीम लिए हो उसको आप मेज़र कर सको। आप उसको कितना रुपये चाहिए, हार्ली डेविडसन का सपना तो आपने ले लिया, हार्ली डेविडसन खरीदने के लिए आपको 5 लाख रुपए अगर चाहिए तो 5 लाख आप मेज़र कर सको। ऐसा नहीं कि आपने बस लिख दिया तो लिख दिया अपने डायरी में। आपको अगर रियलमी का फ़ोन चाहिए 20,000 का तो 20,000 का ड्रीम लो। इससे होगा क्या कि आप 20,000 के लिए मेहनत करोगे। 20,000 के लिए आपको करना क्या है, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको वे दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा कि नहीं ये कर भाई, आने वाले 6 महीने में तेरे पास 20,000 रुपये आ जाएंगे, आने वाले 1 महीने के अंदर आपके पास 50,000 आ जाएंगे, जो भी आपको मतलब लेना है। ठीक है, आपका दिमाग ही आपको वे बताता जाएगा, तो वो आप मेजर कर सको। अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा तो नहीं आप ड्रीम लिए हो, ठीक है, इम्पॉसिबल भी लिए हो, मतलब वो पॉसिबल करके आप दिखाओगे, बट उसके लिए आप मेहनत भी करना ज़रूरी है। ठीक है, आप अगर मेहनत करोगे, आपको खुद के मेहनत के ऊपर भरोसा है, मैं इतना टाइम दिन में काम कर सकता हूँ, अभी नहीं कर रहा हूँ, बट इस ड्रीम के लिए, इसको लिखने के बाद इसके लिए मैं मेहनत करूँगा एंड उसके बाद ये अचीव हो पाएगा, इसको मैं हासिल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 6 महीने के अंदर लिख दूंगा कि मुझे ऑडी जैगुआर लेना है और वो अचीवेबल ही नहीं होगा, क्योंकि उस लेवल का मेहनत ना मैं कर पाऊंगा, ना उस लेवल का मेरे पास कोई प्लान है, ना उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी है। तो बस लिख देने से आपका सपना नहीं पूरा होगा सर, वो अचीवेबल होना चाहिए। थोड़ा सा अपने लिमिट से ज़्यादा सोचो, बट थोड़ा सा अपने लिए टफ भी रखो, ताकि मज़ा आए काम करने में, अपने आप को चैलेंज देने में मज़ा आए। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान टल जाए तब आग लगी हो सीने में, जब आपके अंदर आग लगेगी उसको पाने के लिए, आपको वो ललचाएगी, तभी आप काम करोगे सर, और तभी वो अचीव हो पाएगा। नेक्स्ट आपका आता है कि रिलेवेंट होना चाहिए। अब जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उसी फील्ड के रिलेवेंट ही आप ड्रीम लो। समझ रहे हो? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर रेगिस्तान में रह रहे हो और आपको लेना है, कोई लग्जरी कार लेना है, वो रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, आप किसी फील्ड के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको स्किल्स का मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हो, इसको इम्प्रूव करना चाहते हो आने वाले 6 महीने के अंदर, बट आपने ड्रीम ले लिया कि सर मुझे तो सर डांसर बनना है, तो ये क्या रिलेवेंट ड्रीम है? और ये क्या कभी पॉसिबल होगा, अचीवेबल होगा, कभी ये आपका फुलफिल होगा ड्रीम? नहीं होगा सर, क्योंकि जिस फील्ड में आप मेहनत कर रहे हो उसी फील्ड से रिलेवेंट आपको ड्रीम लेना है, तभी वो ड्रीम, वही सपना आपका पूरा हो पाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टाइम बाउंड होना चाहिए। जो भी आप ड्रीम ले रहे हो, मैंने आपको 3 सेगमेंट बताया कि 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर और 5 साल के अंदर। अब उसको भी आप टाइम बाउंड कर सकते हो, पर्टिकुलर टाइम दे दो कि 6 महीने के अंदर, यानी कि
आज अगर जनवरी का महीना हो रहा है, मुझे मई या जून महीने के मतलब 15 तारीख तक मैं ये इसको अचीव करके रहूँगा। 15 तारीख को मुझे इसी शोरूम के अंदर जाके इसको खरीदना है। पर्टिकुलर टाइम दे दो अपने आप को, 6 महीने मतलब कभी भी नहीं, मुझे एक पर्टिकुलर डेट सेट करना है। आने वाले जनवरी को मेरा बर्थडे है और मैं अपने मतलब बर्थडे आने में 1 साल है, तो अपने बर्थडे में मैं अपने आप को एक होंडा सिटी गिफ्ट करना चाहता हूँ, जो कि 10 लाख रुपीस का है। लाल कलर का होंडा सिटी होगा और मैं उसको जाके होंडा शोरूम से, जो नोएडा के होंडा शोरूम है वहाँ से मैं खरीद लूँगा। तो इस टाइप का आपका ड्रीम होना चाहिए। पर्टिकुलर टाइम दे दो अपने आप को, वो अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और मेजर कर सको आपको कितना पैसा चाहिए, कितना टाइम चाहिए, वो सब आप मेजर कर सको। तो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइंस योर ड्रीम्स। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट फार्मूला। ये स्मार्ट जैसे सुनने में है और एक्चुअली में भी स्मार्ट है। इसी तरह से अगर अपने ड्रीम को अपने डायरी में लिख के रखोगे, वो ड्रीम आपका फुलफिल होगा ही होगा, देयर इज नो डाउट। और जो बड़े बड़े लोग हैं वो ऐसे ही ड्रीम लेते हैं। नेक्स्ट बात हो, अभी आपको एक जो पता चल गया है कि ड्रीम लेना कैसे है, लिखना कैसे है, वो आपको पता चल गया है। अब आपको एक काम करना है कि बड़े से बड़ा ड्रीम लेना है, द बिगेस्ट ड्रीम पॉसिबल। आपके लिए जो ड्रीम सबसे बड़ा से बड़ा ड्रीम जो आप ले सकते हो वो लो। कोई लिमिट मत रखो कि ये नहीं होगा, ये मुश्किल होगा तो ठीक है, पर इन 5 चीज़ों को मतलब बेस करके आप अपने ड्रीम को सेट करो और 6 महीने, 1 साल और 5 साल के अंदर, और उसी हिसाब से उसके ऊपर मेहनत करो। जब बड़ा आपका ड्रीम होगा, काम करने में मज़ा आएगा सर। अचीवेबल नहीं हो पाएगा, 1-2 पॉइंट से चूक जाओगे तो अगले 1-2 महीने में तो हो जाएगा ना, तो क्या दिक्कत है, मेहनत तो करोगे ना। आपको स्किल्स तो आपको इम्प्रूव होगा, एक्सपीरियंस तो मिलेगा, वो आपको लाइफ में सर आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो बड़े ड्रीम लेने में कभी भी कतराओ मत। ठीक है, बट लाइफ में बिग थिंकिंग इज ह्यूज, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपके लाइफ में। आपका मतलब हाई थिंकिंग जो बोलते हैं ना, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अपने थिंकिंग को बहुत बढ़ा दो सर, इस लेवल का सोचो। देखो, बड़ा आदमी बनना बड़ी बात नहीं है, कामयाब आदमी बनना बड़ी बात नहीं है। पहले अपने सपनों को बड़ा करो, पहले अपने सोच को बड़ा करो। ठीक है, बड़े बड़े लोग जो भी ड्रीम लेते हैं, शाहजहां ने बनाया था ताजमहल, ये सबको पता है, बट क्यों बना था ये सिर्फ शाहजहां को पता है। और शाहजहां ने वो ताजमहल एक बार नहीं बनाया था सर, ताजमहल 2 बार बना था। एक बार तो मिस्त्री मतलब कारीगरों ने बनाया था ताजमहल को, और उससे भी पहले बना था कब, शाहजहां के दिमाग में बना था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चांद में पहली बार गए थे, वो सर पहली बार नहीं गए थे, उससे पहले भी कोई चीज़ जा चुका था, उनका सोच जा चुका था वहाँ पे। तो पहले तो अपना थॉट प्रोसेस को ऐसा करो कि जो चीज़ आप आने वाले 6 महीने, 1 साल और 5 साल में आप अचीव करना चाहते हो, उसका आप थिंकिंग कर सको, आज उसके बारे में आप सोच सको, डेयर टू ड्रीम, उसके बारे में आप सोचने का हिम्मत कर सको। उस तरह से अपने माइंड को ट्रेन करो सर। सो टेक द बिगेस्ट टू बिगेस्ट ड्रीम पॉसिबल। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आपको करना है कि एक ड्रीम बोर्ड बनाना है। ठीक है, ड्रीम बोर्ड क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी एक कार्डबोर्ड का पीस लो, ठीक है, एक बहुत ही मतलब पॉपुलर ऑथर हैं जॉन आसारफ करके, उनका एक सेगमेंट था, एक सीक्रेट करके एक बुक आया था रोंडा ब्राइन का, जो कि हम आगे बात करेंगे, आगे के कोई फ्यूचर पॉडकास्ट में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है उसमें बात करते हैं। जब भी हमारा माइंड हमको कोई चीज़ बोलता है कि इस चीज़ को मैं अचीव करना चाहता हूँ, और उसके बारे में हम रेगुलरली फोकस करके सोचते रहते हैं, उसको इमेजिन करते रहते हैं, विजुअलाइज करते रहते हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल हो जाता है। ये एक बड़ा सीक्रेट है लाइफ का। और बड़े बड़े कामयाब लोग आज जो दुनिया में हैं, जितने सारे भी कामयाब लोग हैं, उन्होंने सेम ट्रिक ही यूज़ किया था। तो जॉन आसारफ सर कहते हैं कि उन्होंने ड्रीम बोर्ड का एक स्ट्रैटेजी अपनाया था। वो क्या करते थे कि हम क्या करते हैं कि अपने ड्रीम को अपने पेपर में लिख के रखते हैं, वो क्या करते हैं कि अपना एक बोर्ड बना दिए, एक पेपर एक बोर्ड बना दिए, जैसे कि हमारा कोई व्हाइट बोर्ड होता है उस टाइप का एक उनका कार्डबोर्ड का एक बोर्ड था। उसके अंदर क्या किए कि वो जितना सारा मतलब उनका सपने थे, फॉर एग्जांपल वो किस तरह से मतलब लाइफ पार्टनर मतलब पाना चाहते हैं, कितनी खूबसूरत वो होनी चाहिए,
उनका एक पेपर कटिंग लिया और वहाँ पे चिपकाया। वो किस तरह से कार में घूमना चाहते हैं उस तरह का कार का पेपर कटिंग किया और वहाँ पे चिपका दिया। किस तरह से बंगला में वो रहना चाहते हैं, किस तरह का स्विमिंग पूल होना चाहिए, वो उन्होंने काटा और वहाँ पे चिपका दिया। इस तरह से हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हर सपना को उन्होंने एक पेपर कटिंग करके एक बोर्ड में कोलाज बना के रखा। कोलाज क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे पेपर कटिंग को जब आप एक साथ बना के रखते हो तो वो एक आर्ट की तरह दिखता है, एक कलाकृति की तरह दिखता है, उसको कोलाज बोलते हैं। तो उस तरह से कोलाज के शैली में उन्होंने एक बना के रखा, अपना विजन बोर्ड या ड्रीम बोर्ड बना के रखा। और जहाँ पे वो बैठते थे रोज उसके सामने वो उसको लगा के बैठते थे ताकि वो उनको रोज वो देख सके, उसके बारे में सोच सके, उसके बारे में मोटिवेटेड होके उसके लिए उनको प्रेरणा मिल सके और उसके लिए वो काम कर सके। और उन्होंने काम करते रहे, उसको विजुअलाइज करते करते, और आने वाले कुछ ही सालों में उन्होंने क्या हुआ कि उनका घर शिफ्ट हुआ। जब वो रूम शिफ्ट किए तो एक दिन क्या हुआ कि उनके बेटे ने एक बोर्ड, जो विजन बोर्ड था वो एक कार्टून में था, एक बॉक्स के अंदर था। उनके बेटे ने क्या किया कि उस बॉक्स के ऊपर बैठ के उसको पैर से जोर जोर से उसमें बाजा बजाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बोला कि बेटे मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं काम कर रहा हूँ। तो उनके बेटे ने बोला कि पापा इसके अंदर क्या है? तो उन्होंने बोला कि मेरा ड्रीम बोर्ड इसके अंदर है। तो बोला कि ड्रीम बोर्ड क्या होता है? तो बोले कि जो मेरा ड्रीम था उसको मैंने बोर्ड पे काट के रखा ताकि वो ड्रीम मेरा अचीव हो सके। और उन्होंने जब उसको खोल के उसको दिखाने का कोशिश किया तब उन्होंने जो देखा उसको देख के उन्होंने खुद भी हैरान हो गए, क्योंकि उस जो ड्रीम बोर्ड में जिस तरह का घर में उन्होंने रहने का सपना लिया था, आज वो उसी घर में रह रहे थे। उनको पता भी नहीं चला, वो सेम घर में आ गए और वो सेम घर में रह रहे थे। तो दिस इज़ नॉट ए कोइंसिडेंस। जब इंसान अपने दिमाग में कुछ भी चीज़ ठान लेता है, उसके लिए मेहनत करता है, तो आपका जो अवचेतन मन है वो इतना शक्तिशाली होता है कि वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि उनका जो सपना था वो ऑटोमेटिकली पूरा होना शुरू हो गया। तो आप भी अपना एक ड्रीम बोर्ड बना के रखो। आज के डेट में भी जितने सारे कामयाब लोग हैं वो अपना क्या करते हैं कि एक ड्रीम बोर्ड बना के रखते हैं और उसमें अपना सारा सपना को काट के उसको कोलाज बना के रखते हैं और उसको रोज़ देख के वो विजुअलाइज करते रहते हैं और उसके बारे में वो सोच के मेहनत करते हैं, तभी वो पूरा होता है। तो आप भी एक ड्रीम बोर्ड लो, एक कार्डबोर्ड लो, उसमें छोटा छोटा कोलाज बना के आपके घर के छत के ऊपर जब आप सोओगे तो वहाँ पे देख सको। चाहे आप अपने बाथरूम के अंदर अगर ज़्यादा टाइम बिताते हो तो वहाँ पे कांस्टेंट रखने के लिए वहाँ पे लगा लो, या फिर आप अपने स्टडी टेबल पे रख लो जहाँ पे आपका नज़र रोज़ जाए और उसको आप देख सको। उससे भी और एक चीज़ कर सकते हो, और भी एक उसके एडवांस लेवल कर सकते हो। अगर आपको पिक्चर एडिटिंग करना आता है तो उसको फोटोशॉप करके एक वॉलपेपर उसका बना लो, वही कोलाज का, या फिर उसका एक फ़ोटो खींच लो जो भी आप बनाए होगे और उसको अपने डेस्कटॉप, अपना जो लैपटॉप अगर आप यूज़ करते हो तो लैपटॉप के होम स्क्रीन पे उसको वॉलपेपर लगा लो, या फिर अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे उसको वॉलपेपर लगा लो, ताकि जब भी आप खोलो सबसे पहले आपका नज़र वहाँ जाए और वो आपको मोटिवेट कर सके कि भाई मुझे ये काम करना है, ये चीज़ मुझे अचीव करना है, ये मेरे सपनों को मुझे पूरा करना है। तभी आपका ड्रीम बोर्ड काम करेगा, आपके सारे सपने पूरा हो जाएंगे। सी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज यू विजुअलाइज इट, यू लिव इट। जब आप विजुअलाइज कर पाओगे, जब आप उसी दुनिया में रहना शुरू कर दो। ये लोग बोलते हैं नहीं ये भाई ये तो अपने दुनिया में रहता है, उसका मतलब ये होता है कि वो अपने सपनों में खोए रहते हैं। आपको भी अपने सपनों में खोए रहना है और उसके लिए काम करना है। सिर्फ खोए रहने से काम नहीं होगा, हमेशा सपने देखने से काम नहीं होगा। सपने तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। सो बी ए मैसिव एक्शन टेकर। जब आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे अपने ड्रीम के ऊपर कंसिस्टेंट होके, तब आपके सारे सपने सर में, आप अपने आप पे बिलीव करो, मेरे बातों पे भरोसा करो, इस यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करो, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरे कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने में जुट जाता है। तो ये बात सच है सर, ये यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। कुछ भी आप सपने देखोगे तो वो आपका सच होके ही रहेगा। अब ये ड्रीम के ऊपर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर भी कुछ बोलते हैं कि सपने वो नहीं होते जो आप रात में सो कर देखो। सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ना दें।
सपने वो होते हैं वो जो हमेशा आपको तड़पाते रहते हैं और आपको ये कहते रहते हैं कि उठ, इसके लिए काम कर, आगे बढ़, तभी जाके वो पूरा होगा। और इसी को बेस करके सर ने इतना महानता हासिल किया और आज हम उनका इतना रिस्पेक्ट करते हैं। हर एक कामयाब इंसान का यही एक सीक्रेट है सर, कि वो अपने आप को इतना मजबूत बनाते हैं, अपने ड्रीम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जो कि उनको माइंडसेट को अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वो माइंडसेट को उनका अफेक्ट करता है, और कॉन्शियसली हो या कॉन्शियसली हो वो उनको मोटिवेट करता है, रोज़ उनको रेगुलर मोटिवेट करता है और लॉन्ग टर्म तक मोटिवेट करता है काम करने के लिए, और वो काम करने से वो कामयाबी हासिल करते हैं। तो यही है सीक्रेट सर ड्रीमिंग का। तो आशा करता हूँ कि इस पॉडकास्ट में आपको कुछ वैल्यू मिला होगा और आपको पता चला होगा कि ड्रीम का एक्चुअल में वैल्यू क्या है और किस तरह का ड्रीम लेके आप लाइफ में कामयाब हो सकते हो, ड्रीम को सेट कैसे करना है, विजुअलाइज कैसे करना है, सारी डिटेल्स आपको मिल चुकी होंगी। सो नाउ इट्स योर टर्न टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। इसके लिए एक्शन लीजिए, और जैसा जैसा मैंने बताया, अगर आपको पता नहीं था तो उसके लिए काम करना शुरू करिए। अगर आपको पता भी था और आपने एक्शन नहीं लिया था तो स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, तभी आप कामयाब हो गए। सो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करोगे और लाइफ में आप कामयाब बन के रहोगे। सो आज के लिए बस इतना ही। कल बात करेंगे और एक नए टॉपिक के अंदर, कुछ वैल्यूएबल, कुछ सीखने लायक, कुछ प्रेरणादायक। तब तक आप खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।